Good morning, students. Once again, in our next class, I'm here to discuss with you the remaining part of chapter 1, that is food and nutrition. In our previous class, we discussed what is food, what is diet, what is balanced and imbalanced diet, what is malnutrition. Food means something that we eat or otherwise taken either from different ways is known as food. Diet means combination of different type of food which provide us nutrients, because nutrients are required in various amount by human beings or other organisms. So then malnutrition means deficiency, kami of any type of nutrient in our food or in our diet, which may lead to a disease or deformity. So we discussed in last class that we will be discussing three type of deficiency. First deficiency is vitamin deficiency. Second deficiency is protein deficiency or protein malnutrition. Protein deficiency or protein malnutrition. So प्रोटीन डेफिशिएंसी या प्रोटीन मालन्यूट्रिशन का अब आपको मीनिंग बताने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। मालन्यूट्रिशन मतलब किसी चीज की जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उससे कम अमाउंट में अगर हमें वो मिलता है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, वो ठीक तरीके से नहीं रहती और उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज या मालन्यूट्रिशन डिजीज। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है प्रोटीन मालन्यूट्रिशन ड्यू टू inadequate amount of protein. Inadequate word means जितना हमें चाहिए उससे कम, जितना हमें चाहिए उससे कम अमाउंट मीन्स इनएडिक्वेट अमाउंट। अगर हमें प्रोटीन जितना चाहिए उससे कम अमाउंट में मिलता है हमारी डाइट के थ्रू, पर्सन बिकम्स विक्टिम ऑफ प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। तो उस कंसर्न पर्सन को प्रोटीन मालन्यूट्रिशन हो जाता है और ये डिजीज जैसा कि मैंने आपको मेंशन भी किया है मेनली छोटे बच्चों में, स्मॉल चिल्ड्रन, किड्स के अंदर होती है। नाउ कोज, इसके क्या कोज क्या है, मेन कोज क्या है? इसके मेन कोज हैं पुअर्टी एंड लैक ऑफ नॉलेज। पुअर्टी मीन्स गरीबी, वो लोग जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त अमाउंट में जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने फूड में वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, वैरायटी ऑफ फूड स्टफ को शामिल कर सकें। जैसे कि हमें चपाती खानी है, हमारा अगर सादा सा भोजन है, हम किसी दिन ये भी कहते हैं कि बस क्या हमने तो कुछ नहीं दाल रोटी खाई है, तो आप देखिए उस दाल में क्या है। दाल से आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दाल को आपने फ्राई किया था, उसमें आपने टमाटो डाले हैं, उसमें आपने ग्रीन चिली डाली है, स्पाइसेस डाले हैं, उसमें आपने फिर खाने से पहले थोड़ा सा घी डाल लिया। रोटी के साथ और भी कुछ नहीं, आपके घर में एक ककड़ी है या एक प्याज है, उसको आपने ले लिया और खाने के बाद थोड़ा सा आपको और भी कुछ नहीं मिला तो आपने थोड़ा सा गुड़ खा लिया। तो उसमें भी आपके सादे खाने में जो आपने कहा कि बस आज तो दाल रोटी खाई है, उसमें भी देखिए आप कितने तरह के आपके न्यूट्रिएंट्स आ गए। लेकिन जो गरीब है, पुअर्टी है, उनको एक टाइम खाना मिला या नहीं मिला, और अगले टाइम अगर खाना मिला है तो 2 रोटी, सूखी रोटी मिली है। आपने देखा होगा फोटोज में, पिक्चर्स में, या घूमते हुए कॉलोनी के बाहर रोड पे जब आप घर से आते हैं जाते हैं तो कहीं आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बॉडी तो बहुत पतली रहती है लेकिन उनका पेट बहुत मोटा रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है और आंखें अंदर धंसी हुई रहती हैं। तो वो किस वजह से है? क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, उन्हें फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें वेजिटेबल्स नहीं मिलती हैं, उन्हें सैलेड नहीं मिलती हैं, उन्हें मिल्क नहीं मिलता है, वो एग्स नहीं खा सकते हैं। तो इन चीजों से उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिन्हें हम कहते हैं मालन्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिजीज। तो प्रोटीन की डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज का भी मेन रीजन है पुअर्टी, और ये अक्सर तब होता है जब विमेन
प्रेग्नेंट होती है तो उसकी खुद की बॉडी के लिए प्लस उसके जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, जो बच्चा उसके पेट में है, उसको भी खाना उसी को प्रोवाइड कराना है। जब उसको खुद के लिए पूरा खाना नहीं मिल रहा है तो उस बच्चे को खाना कहाँ से मिलेगा? तो इसमें क्या हो जाता है? मालन्यूट्रिशन हो जाता है, और मालन्यूट्रिशन इज प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज। कई बार ऐसा होता है हमारे पास अवेलेबल है चीज़ें, लेकिन हमें पता नहीं खाना क्या है, हमारी फूड हैबिट्स खराब है, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, हम सीजनल फ्रूट्स नहीं खाते हैं, हम लोग मैंगो को तो ढूंढेंगे विंटर्स में और एप्पल को ढूंढेंगे अब समर्स में, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से बचेंगे? तो हमें लैक ऑफ नॉलेज भी कई बार डेफिशिएंसी या मालन्यूट्रिशन की तरफ ले जाती हैं। There are two types of main deficiency disease caused by protein. First is Kwashiorkor and second is Marasmus. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डिजीज बच्चों, आपके एग्जाम में अक्सर इनमें से एक आती है, इन दोनों में से एक डिजीज अक्सर आती है आपके एग्जाम में। 1 मार्क की है, बड़ी सिंपल है, ये आपने पढ़ ही लिया है कि किसकी डेफिशिएंसी से होती है? प्रोटीन की। कौन सी डिजीज है? मालन्यूट्रिशन। किसका? प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। नेम क्या है? क्वेशरकॉर। स्पेलिंग थोड़ी टफ है, KWASHIORKOR, क्वेशरकॉर। क्वेशरकॉर में क्या होता है? स्टमक स्वेल्स, पेट फूल जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है या भूख नहीं लगती है, इरिटेटिव, वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते रहते हैं, किसी चीज के लिए बैठेंगे रोते रहेंगे, इरिटेट होते हैं, इरिटेटिव। पेल ब्लैक स्किन कलर, स्किन का जो कलर है वो ब्लैकिश हो जाता है। जो बच्चा जिसको पहले डिजीज नहीं थी, मालन्यूट्रिशन नहीं था, उसका स्किन कलर नॉर्मल था, लेकिन स्किन डिजीज होने के, ये मालन्यूट्रिशन होने के बाद प्रोटीन का स्किन बिकम्स पेल ब्लैक इन कलर, पेल ब्लैक इन कलर। एंड ड्राई, स्पॉटी, स्पॉटी मीन्स उस पर धब्बे आ जाते हैं, निशान आ जाता है। एंड रप्चरिंग स्किन, आपने देखा होगा कई बार स्किन पे रैशेज पड़ जाते हैं, स्किन फटने लगती है, कटने लगती है, क्रैक्स आ जाते हैं, उसे कहते हैं रप्चरिंग स्किन। नेक्स्ट डिजीज इज मैरेस्मस। इसमें क्या होता है? बॉडी श्रिंक्स, सिकुड़ती है, बिकम्स वीक, कमजोर हो जाती है। आईज श्रिंक्स डीप, आंखें, ये जो आई बॉल है हमारी, ये एक यहाँ पर एक स्पेस है जिसे कहते हैं आई सॉकेट। आई सॉकेट, इस सॉकेट के अंदर एक बोल है जिसे आई बोल कहते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों की आई जो है वो देखने पे ऐसा लगता है कि आंख अंदर की तरफ धसी हुई है, तो उन्हें कहते हैं आईज सिंक्स डीप एंड बिकम्स लस्टरलेस। लस्टरलेस, ये चीज आपने क्लास 8th में पढ़ी है, क्लास 9th में पढ़ी है, और अब 10th में भी पढ़ेंगे। मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स आर लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनी, एंड लस्टरलेस मीन्स नो शाइन। आंखों में चमक जो होती है, देखने से पता चलता है कि हाँ हेल्दी है। और कई बार ऐसा दिखता है कोई पर्सन, उसकी आंखें देख के पता चलता है बीमार से लग रहे हो, क्या हुआ, कुछ बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कहते हैं आईज बिकम्स लस्टरलेस, आंखों में चमक खत्म हो जाती है। थर्ड डेफिशिएंसी और थर्ड मालन्यूट्रिशन इज मिनरल मालन्यूट्रिशन। मिनरल्स वो चीजें हैं जो हमें सॉइल से मिलती हैं, और हमारे पास कुछ भी लेने के लिए एक ही सोर्स है मिनरल, सॉइल से जो मिलते हैं। क्योंकि चाहे हम वेजिटेरियन हैं चाहे हम नॉन वेजिटेरियन हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, अगर हम मीट खाते हैं तो भी वो जिसको हम मीट के रूप में खा रहे हैं वो भी प्लांट्स को खाता है। और प्लांट्स किसके ऊपर ग्रो करते हैं? सॉइल के ऊपर या वाटर के अंदर। तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए मिनरल्स चाहिए, और वो मिनरल जब हम उन्हें खाते हैं, प्लांट्स को खाएं, चाहे चिकन खाएं, चाहे मटन खाएं, चाहे कोई और तरह का मीट खाएं, फिश खाएं, बीफ खाएं, पोर्क खाएं, तो उसमें हमें वो मिनरल्स मिलते हैं वहां से। अब मिनरल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, लाइक इनकी कमी से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज होती हैं, जिनमें से कुछ मेन है एनीमिया। एनीमिया मीन्स जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल काफी कम हो जाता है, घट जाता है, तो हम उसे कहते हैं ब्लड की कमी हो गई, और उस डिजीज का नेम होता है एनीमिया। एक होते हैं वीक बोन्स एंड ब्रिटल्स। बोन्स बिकम
वीक एंड ब्रिटल, कमजोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं ब्रिटल बोन्स। ऐसी एक और डिजीज है जो बड़ी कॉमन डिजीज है हमारी बॉडी में, यहाँ पर थ्रोट में, नेक पार्ट में ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन एंड आयोडोथायरोनिन। तो इसमें थायराइड जो गोइटर डिजीज है ये थायरोक्सिन की कमी से होती है। जब डिजीज हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी किसकी है? वो आयोडीन की। आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है गोइटर, और इसमें क्या होता है, यहाँ गला फूल जाता है, मोटा सा गला हो जाता है। आपने देखा होगा जितने भी सॉल्ट्स हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं, उसमें लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक खाएं और घेंगा रोग से बचाएं अपने आप को, मींस गोइटर। इस डिजीज पे इंडिया में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये 3 मालन्यूट्रिशन हमने पढ़े हैं, विटामिन मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन जिसमें मेनली है क्वेशरकोर एंड मेरेस्मस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और थर्ड है मिनरल मालन्यूट्रिशन जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की फिजिकल फंक्शनिंग में और फिजियोलॉजी दोनों में। इसमें जो डिजीज है मेनली एनीमिया, ब्रिटल बोन्स एंड गोइटर। अब हम इनको एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि इनको हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी कर सकें। इसे कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। देखिए ये एक टेबल है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मींस मिनरल, यहां पर एलिमेंट से मतलब है मिनरल। कौन सा मिनरल है, इसका मेन सोर्स क्या है, हमें कहां से ये मिलता है, और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम। सोडियम हमें कॉमन सॉल्ट या जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, नमक, उससे मिलता है। इसका फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक से मिलता है सोडियम, फिश से मिलता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है। इसका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है। मूव करने का काम, आप अपने हाथ को यहां से पकड़ेंगे और ऐसे मूव कराएंगे तो आपको दिखेगा आपकी मसल्स मूव कर रही हैं, यहां पर कुछ मूव करता है। ऐसे ही आपकी काफ मसल्स, थाई मसल्स, बाइसेप्स, कोई भी आप ऑर्गन मूव कराते हैं तो मसल्स मूव करती हैं। यहां पर करेंगे आप तो दिखेगा आपको मसल्स मूव करती हुई। यहां पर देखेंगे आप, ये भी दिखता है मसल्स, ये देखिए मूव कर रही है मसल्स। ये मसल्स का मूवमेंट होता है। मसल्स में होता क्या, इसके फाइबर्स होते हैं, वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो इस तरीके से आपस में स्लाइड करते हैं, ऐसे 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 चलते हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है सोडियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, नर्वस कंडक्शन। नर्वस टिश्यू आपने पढ़ा है, न्यूरॉन जिसे कहते हैं। ये इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट इसका ये जिसे हम साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं, ये हो गया साइटोन, ये हो गया एक्सोन, ये हो गए डेंड्राइट्स। तो ये हमारा एक नर्वस टिश्यू है जो हमारी बॉडी से, हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज देता है हमारे ब्रेन को। तो इसमें भी कंडक्शन होता है। इसका कंडक्शन का काम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी में कैटायन एनायन दोनों तरह के चार्ज होते हैं, उनको बैलेंस करता है, और बॉडी को बैलेंस करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम का। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि हमें लगभग सभी फूड प्रोडक्ट से मिलता है। इसका मेन फंक्शन है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर ऐसे चार्ज होता है, पॉजिटिव और जितना बाहर पॉजिटिव है उतना ही अंदर नेगेटिव होता है। तो ये चार्ज आपस में चेंज होता रहता है, नेगेटिव बाहर
पॉजिटिव अंदर, तो इसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट चैप्टर और इन हायर क्लासेस इन डिटेल, तो आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेल्यूलर रिएक्शन, सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारी बॉडी का मेन एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अब इसके बाद आता है कैल्शियम। आप रोज सुनते होंगे घर में कैल्शियम की कमी हो गई डाइट में, गाय दूध देती है, गाय की बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, उसको एक कैन लाते हैं मार्केट से, उसमें पिंक से कलर का एक सॉल्यूशन होता है, उसको पानी में घोल के या उसको ऐसे भी पिलाते हैं, तो वो क्या है, कैल्शियम। क्यों? अगर वो कैल्शियम कम होगा तो हमारी बोन्स जो है वो कमजोर हो जाएंगी और मसल्स भी हमारी काम नहीं करेंगी। तो कैल्शियम का सोर्स है मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। इट मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलोंग विद विटामिन डी, इसके साथ विटामिन डी भी लिया जाता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक साथ लेते हैं तो मसल्स और बोन्स दोनों मजबूत होती हैं। फॉस्फोरस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, मिलेट्स, दो तरह के मिलेट्स हैं, पर्ल मिलेट्स एंड फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, लीवर एंड किडनी, जो लोग मीट खाते हैं, कलेजी जिसे कहते हैं, कलेजी खाइए, कलेजी मटन में से निकलती है। मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रोंगर विथ कैल्शियम, ये मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रोंगर अलोंग विद विटामिन डी, कौन, कैल्शियम, एंड मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रोंगर विद कैल्शियम, कौन, फॉस्फोरस। तो दोनों ही हमारी मसल्स को, बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। कैल्शियम किसके साथ, विटामिन डी के साथ, और फॉस्फोरस किसके साथ, कैल्शियम के साथ। नेक्स्ट आयरन, आयरन हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स में से एक है, क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं से भी हम कट करें एक फ्लूइड बाहर आता है और वो फ्लूइड हमारा होता है ब्लड, रेड कलर का कंपोनेंट है, और वो रेड कलर का कंपोनेंट जो है वो ब्लड है, और उस ब्लड का कलर रेड है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन तो प्रोटीन है और हीम जो है आयरन पिगमेंट है, ये इसका आयरन वाला पार्ट है और ये इसका प्रोटीन वाला पार्ट है, इन दोनों से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के लिए जो डिफेंस सेल्स हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उन सेल्स को कैरी करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंट्रोल्ड बाय आयरन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू तक ऑक्सीजन का पहुंचाना। ऑक्सीजन कब पहुंचेगी, जब ब्लड के में घुलेगी लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट एंड लास्ट मिनरल ऑफ योर सिलेबस इज आयोडीन। आयोडीन हमें मिलता है नमक से, सी फूड से, ब्लैकबेरी से, रॉक सॉल्ट जिसे हम सेंधा नमक या काला नमक कहते हैं, सेंधा नमक से मिलता है, सी फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इससे क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको हमने डिस्कस किया था मिनरल न्यूट्रिशन में जब हम पढ़ रहे थे गोइटर, जब हम गोइटर डिजीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, जिसमें हार्मोन का फॉर्मेशन होता है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है आयोडीन की प्रेजेंस में। अगर आयोडीन हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली नहीं मिलती है तो यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और उस डिजीज का नाम होता है गोइटर, घेंगा रोग। तो आप इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे पूरी टेबल में कि आपकी जो फूड हैबिट्स हैं आप उन्हें कैसे चेंज करें ताकि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो, कमी ना हो। देखिए हर जगह दो चीज, तीन चीज आपको कॉमन मिल रही हैं, मिल्क, मीट एंड एग, और एक चीज इसके अलावा है ग्रीन वेजिटेबल, गुड़, कैरेट वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल।
तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खूब मिलती हैं, लेकिन आप इन्हें वेरियस रीजन से खाना नहीं चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसा करना अवॉइड करें और अपनी डाइट में, अपने फूड में सारे कंपोनेंट, सारी चीज़ों को इंक्लूड करें ताकि आपकी डाइट बैलेंस डाइट बन सके। और लास्ट में आपको ये जो वर्क कराया जा रहा है, इस वर्क को आप फेयर करेंगे। आपको नोट्स इसके पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसको लर्न करेंगे। और सबमिट अगर आप इसको नहीं करेंगे देन इट विल बी बैड इंप्रेशन, इट विल लीव अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन योर टीचर्स। सो आई डोंट वांट टू लिसन एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग not submitting the homework। आप लोग सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करें। and thank you, have a nice day, we will meet soon in our next class।